वो क्या मतलब तूने खोल के नहीं देखा वो हैं? ओके स्टार्ट करें। 40 हो गए। 39 कितने थे पिछले लेक्चर में? 56 56 कौन सा था? मैथ्स। नहीं उत्कर्ष सर के लेक्चर में 56 से पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। वैसे इतने तो नहीं थे। 56 थे। 56 थे सर। यस सर। फिजिक्स आती है सबको? सर आज क्या करवाओगे टेस्ट की डिस्कशन के अलावा? एक्सरसाइज 1 है, टेस्ट है, और फिर थोड़ा अगले उसका भी देख लेंगे अगले सर क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा एक 2 यार मैंने यार पहले याद करा दिया करो यार, मैं बिल्कुल सर आपने कहा था क्लास में करोगे आप। हाँ तो पिछली क्लास में रह गया, चलो आज देख लेंगे। और डेरिवेशन भी रहती है, और वो एक 13th क्वेश्चन भी रहता है जो आपने कहा था ट्राई करके आना। 13th एक्सरसाइज 0 पार्ट एम जो यादविंदर ने फंसाया था हमें। अच्छा फंसाया क्या मतलब है? मेरा डाउट था। पार्ट भी पूछा था यादविंदर, तेरा पार्ट ए हो गया था वैसे। मेरा पार्ट ए हो हेडिंग वाले भी दोबारा तो दस दो। एक्सरसाइज 0 लास्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, निकल गया। यस सर। फर्स्ट पार्ट पोटेंशियल दस्यु से रहे थे। सारी ही करते हैं, कोई नहीं दी। ओके आंसर मैच हो रहे हैं पीछे से? यस तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी एक आधे उसमें। बाकी में कर गया मैच। सर एक का आंसर नहीं गिवन था, बाकी सभी कर गए। सर सर थिंकिविक वाले सर 10,000 मांग रहे हैं। थिंकिविक तो चल नहीं रही। और दूसरी कौन सी नई वाली है जो 10,000 मांग रहे हैं? तो दे दे। नहीं मांग रहे नहीं मांग रहे, इसने एनरोल ही नहीं किया। किया हुआ है। अच्छा 10,000 मांग रहे हैं। यस सर। वो बंदा देख के मांगते हैं, अगर किसी देख के मांगते हैं। अगर सच बता आप, मजाक चलो जोक्स अपार्ट, एनरोल नहीं कर पा रहा क्या दक्ष? दक्ष कहाँ सो जाता है क्या बीच में? सर कर दिया था एक बार तो, सर कर दिया था। तो अभी दिख रहे हैं मॉड्यूल्स सब, कंटेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप कर दिया करो तुम लोग। उस एक तो व्हाट्सएप नंबर भी आया हुआ है वैसे ग्रुप पे, उस पे कर दिया करो चाहे, अदरवाइज मुझे कर ओके दो, सर। मैं करवा दूंगा। ओके सर। ओके चलो लेट्स स्टार्ट दिस। क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें देखते हैं हमें क्या दे रखा है। अनचार्ज्ड कंडक्टर, ये जो बाहर वाला जो कंडक्टर है वो अनचार्ज है। सर सारे
हाँ जी, जो बाहर वाला जो कंडक्टर है दैट इज अनचार्ज कंडक्टर, और सेंटर में जो है उसके एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज। इसका इनर रेडियस हमें दे रखा है R1, आउटर दे रखा है R2। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल्स एट द पॉइंट ए बी सी। पॉइंट ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे, ए बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहला हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए तो बहुत सिंपल है चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस बनाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन सारी सरफेसेस पे चार्ज निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले सारी सरफेसेस पे चार्ज निकालना है। दो सरफेस है, लेट्स से इस सरफेस पे चार्ज है Q1 और इस सरफेस पे चार्ज है Q2। तो हम चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, शेल थ्योरी लगाएंगे। इसमें शेल थ्योरी में क्या करना है, सबसे पहला काम कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाओ। इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इनसाइड द बॉडी इज ऑलवेज जीरो, राइट। तो देयरफॉर Q enclosed should be zero। Q enclosed में कौन कौन है, एक Q प्लस Q1 should be equal to zero। तो यहां से मेरे पास Q1 की वैल्यू आ जाती है -Q। Q1 क्या आ जाता है, -Q। एंड हमें ये भी पता है कि इस बाहर जो ये शेल है उस पर टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 जो कि 0 के बराबर है। तो Q2 मेरे पास आ जाता है Q। तो मेरे पास दोनों चार्जेस आ गए, इस पे आ गया -Q और इस पे आ गया +Q। तो आई हैव ऑल द चार्जेस नाउ ऑन ऑल द सरफेसेस एंड सेंटर में मेरे पास पता है +Q पड़ा है यहाँ पे ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की सारे पॉइंट्स पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए देखते हैं। वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4πr² इज इक्वल टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q enclosed कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r²। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बी तो जीरो ही होने वाला है। क्यों होने वाला है जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही इनसाइड है, हमने पहले ही जीरो कर दिया उसको, है ना और Q enclosed भी जीरो है, तो ये तो जीरो ही होगा। किसी को अगर किसी पॉइंट पे डाउट होता है तो यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क मी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट क्या होगा, Q enclosed करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4πr² इज इक्वल टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q enclosed इज अगेन इतना Q, क्योंकि एक इसमें -Q है, एक +Q है बाहर का, ये -Q हो जाएगा, इसका +Q हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, रह जाने वाला है यहाँ पे Q ही रह जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए तीनों पॉइंट्स पे। ठीक है, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल्स तीनों पॉइंट्स पे। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल्स निकालेंगे। तो पोटेंशियल्स निकालने के लिए एक बार फोटो दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे है चार्ज Q, इस पे है -Q, इस पे है +Q। ठीक है, तो पॉइंट A, B एंड C। ठीक है, अब पॉइंट A पे पोटेंशियल्स निकाल रहे हैं। अब तो पहले पॉइंट A पे निकाल लेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A क्या होगा, सारे चार्जेस के कारण पोटेंशियल देखना है। हर चार्ज, 3 चार्जेस हैं यहाँ पे, तीनों के कारण पोटेंशियल देखना है हर पॉइंट। तो पोटेंशियल एट A, V एट A किस किस के कारण होगा, इसके कारण कितना होगा, +Q के कारण KQ/R। R ये ले लो, इसको OA डिस्टेंस ले लेते हैं, OA। ठीक है, फिर प्लस -Q के कारण कितना होगा, K इंटू -Q। ये इनसाइड है तो उसका रेडियस ही लेंगे, ये रेडियस कितना है R1, ये है रेडियस R2। तो K -Q/R1 फिर आएगा प्लस K बाहर वाले के कारण K +Q अपॉन R2। तो पोटेंशियल A पे आ गया। उसके बाद लेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट B। पोटेंशियल एट पॉइंट B पे भी ऐसी हर एक चार्ज के कारण देखेंगे। तो इसके कारण Q के कारण KQ अपॉन
OB, ठीक है, फिर प्लस माइनस क्यू के कारण ये माइनस क्यू, ये इसके बाहर आ गया पॉइंट, तो शेल के बाहर या स्फीयर के बाहर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, क्या होता है के क्यू बाय आर, तो ये आएगा के माइनस क्यू बाय आर, ये सेंटर से ही डिस्टेंस है कितना OB, एंड प्लस के बाहर वाले के कारण A प्लस क्यू बाय आर, इसका ये इसके अंदर है, अगर अंदर होता है तो हम पूरा रेडियस लेते हैं, बाहर होता है तो एग्जैक्ट डिस्टेंस लेते हैं। अगर अंदर होता है पॉइंट तो हम रेडियस लेंगे शेल का या स्फीयर का, अगर बाहर होता है तो एग्जैक्ट पूरा डिस्टेंस लेते हैं, तो अंदर वाले पॉइंट पे रेडियस लेंगे 8। फिर V एट C देखेंगे के छोटे ये अंदर वाले चार्ज के कारण के क्यू अपॉन OC, अंदर वाले स्फीयर के कारण माइनस क्यू के कारण के इंटू माइनस क्यू बाय OC एंड प्लस के प्लस क्यू अपॉन, ये भी बाहर है ना, सबके बाहर है तो एग्जैक्ट डिस्टेंस ही ले रहे हैं हम OC। तो हमारे पास तीनों पॉइंट्स पे जो है वो पोटेंशियल आ गया, जो भी इसको कट कटा के वो तो हम लोग सॉल्व कर लेना, एक्सप्रेशंस हमारे ये बन जाएंगे तीनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल्स के। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें गॉस लॉ यूज करके, पोटेंशियल हमें निकालना है हर चार्ज को अलग अलग मान के, अगर स्फीयर के बाहर है तो एग्जैक्ट डिस्टेंस, अंदर है तो रेडियस, पॉइंट चार्ज है तो एग्जैक्ट डिस्टेंस, सिंपल फंडा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पेज बताना सर एक बार। क्या अमोल? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पेज जाने करना सर, नोट कर लेता सर एक मिनट। डन। एक बार Q1 plus Q2 is equals to 0 क्या कहा जैस्मीन? Q1 plus Q2 is equals to 0 क्योंकि बाहर वाला ये जो शेल है ना, दिस इज अनचार्ज, तो इस पे टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। हमने क्या क्या माना हुआ है इस पे, Q1 माना हुआ है, Q2 माना हुआ है, तो दोनों का सम जो है वो 0 हो जाना चाहिए, न्यूट्रल है ये। अर्पिता पोटेंशियल A और B पे देखो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो B के केस में तो ये कट गया यहाँ पे, तो बचेगा सिर्फ ये, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं कट रही। OA डिस्टेंस जो है वो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम R1 एंड R2, इसको स्मॉल r अगर लेंगे तो दे आर नॉट इक्वल, सेम नहीं आएगा। ओके सर। ओके चलो एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। सर एक करियो अर्थिंग वाला ये जवाब तो दस दो। केड़ा अर्थिंग वाला केड़ा क्वेश्चन? 14 15? हां जी 14 या 15 केड़ा करा? 15 15 कर देता हूँ, 14 उस दिन भी करके दिखाया था, 14 कर देते हैं, 15 कर लेते हैं। In the previous example, if the outer sphere carries a charge Q naught, हमारे पास दो concentric spheres हैं, फोटो बना लेते पहले। If the outer sphere carries a charge Q naught and inner sphere is Earth, इसको अर्थ कर देते हैं। इस पे मान लो चार्ज है Q1 या Q ले लो चलो, then find the charge on the inner sphere, इस पे चार्ज फाइंड करना है और पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्फीयर का पोटेंशियल फाइंड करना है।
ठीक है, दो काम करने हैं। तो पहले Q यहाँ पे और पोटेंशियल V आउटर यहाँ पे, ठीक है, दो चीजें फाइंड करनी है। तो इनर चार्ज हम फाइंड करने के लिए क्या करते होते हैं दीप, जब हमें अर्थिंग दी होती है तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल 0। कहाँ पे, इस सरफेस पे जिसको अर्थ किया है उसका पोटेंशियल 0 कर देंगे। इसको V इन ले लो, V इन इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहाँ पे कितना V आएगा इस पे, इस चार्ज के कारण इसका रेडियस दे रखे हैं हमें, इसका स्मॉल r दिया हुआ है, इसका कैपिटल R दिया हुआ है। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल आएगा k q अपॉन स्मॉल r, और बाहर वाले चार्ज के कारण आएगा प्लस k q नॉट अपॉन, ये इनसाइड वाला पॉइंट है तो हम पूरा रेडियस लेंगे r इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास q की वैल्यू आएगी माइनस q नॉट बाय r इंटू r। तो ये मेरे पास अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज आ गया, पहले पार्ट का आंसर। उसके बाद हमें बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है v नॉट, वो क्या होएगा, अंदर वाले के कारण k q बाय एक्चुअल डिस्टेंस, बाहर है पॉइंट तो हम एक्चुअल डिस्टेंस लेंगे, अंदर है तो रेडियस लेते हैं। बाहर का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है r, फिर प्लस बाहर वाले का चार्ज q नॉट अपॉन रेडियस r, यहाँ से q की वैल्यू डाल दो। इज दैट क्लियर? चमका, अरे दीप, हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है। ठीक है चलो एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज, ओहो 13 का दूसरा पार्ट रह गया ना, सही गल है, वो तो रही है, एक मिनट। हाँ दूसरा पार्ट रह गया। ये जो 13th क्वेश्चन हम कर रहे थे इसका बी पार्ट रह गया है। इफ द पॉइंट चार्ज q इज केप्ट आउटसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस वेरी मच ग्रेटर देन r2, जो डिस्टेंस है ना, तो ये जो अपने पास स्फीयर पड़ा था, तो हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज दोनों क्यूज। ये मेरे पास जो अरेंजमेंट है इससे बहुत दूर कहीं जाके एक हमने क्या रख दिया, बहुत दूर कहीं जाके हमने वो रख दिया, एक कैपिटल चार्ज क्यू रख दिया, और यहाँ पे बीच में पड़ा है स्मॉल चार्ज क्यू, और इस पे ये इंड्यूस चार्जेस हैं ये दोनों। तो अब हमें फाइंड करना है नेट फोर्स इस पे कैपिटल क्यू चार्ज पे एंड नेट फोर्स इस स्मॉल क्यू चार्ज पे। तो दोनों पे हमें नेट फोर्स फाइंड करनी है। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, रेज योर हैंड। कौन बताएगा मुझे दोनों पे फोर्सेस, करण के अलावा, करण ने पिछली बार भी आंसर्स दिए थे। आई वांट समवन एल्स टू आंसर टुडे। कोई नहीं, कितने गए सारे, फिर भी और कोई जिनकी बारी नहीं आई कभी, अभी भवलीन, चमन, हर्षिता, हिमांशु, लवजीत, लवजीत यू आर फ्रॉम डेल्टा ना, वही लवजीत है ना ये। जिनके नाम लिए मैंने, अरे दिग्गज वीडियो, यार वीडियो तो सबके पास आ रही है दिग्गज, तो एक बार या तो चेक करो अपने कंट्रोल, वहां पे वीडियो हमारा एक बार, या तो वैसे तो मैंने स्पॉटलाइट कर रखी है तो तुम्हें पिन करने की जरूरत नहीं है वीडियो, बट अगर फिर भी दिक्कत है तो एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। चमन यू वांट टू ट्राई दिस?
राहुल, राहुल बोल सकता है? नहीं बोल सकता। चलिए, आवाज लॉकडाउन के बाद ही आएगी मुझे लगता है। अबे फोन को चार्जिंग पे लगा ले, 6% कहाँ चलेगा पूरे लेक्चर में। ओके चलो शिरवी। सर जैसे मैंने किया था वो ये अप्रोच लगाई थी कि जो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में डिस्टेंस है वो आर है, बट हमें स्पेसिफाइड नहीं पता। तो जो फोर्स का वेक्टर होगा वो होगा के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर आर कैप, और वो आई गेस 0 होनी चाहिए। 0 क्यों होनी चाहिए? सर डिस्टेंस काफी ज्यादा है ना। नहीं नहीं, चलो वो तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के हिसाब से आ जाएगा, कैलकुलेट होके आ जाएगी, के क्यू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर करके। हाँ जी, फिर मैंने यही लगाया था के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप।